अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ। पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवें दिन की रात्रि। पर नवें दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती हैं महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में गिनी जाती। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। चाहे आप राम कहें, चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप शिव कहें, चाहे आप भवानी कहें, जो आपकी मर्जी। मात्र एक मंत्र जाप,
जीवन के संपूर्ण अंधेरे को, जीवन में जितना अंधेरा भरा हुआ होता है, जितना भी अंधेरा हमारे जीवन में भरा होता है, वो सारे अंधेरों को एक भगवान का भजन, एक भगवान का नाम जाप, एक भगवान का मंत्र जाप संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। मानव का शरीर है, सुख और दुख तो चलना ही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है, वो सेकंड का कांटा है। एक उससे धीमा चलता है, वो मिनट का कांटा है। और एक बिल्कुल ही आराम से, दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है। दिख रहा है क्या? और सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है। मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है। पर जो घंटों का कांटा होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है। बस ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया। वो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता है। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में भी। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बैठा यहाँ है, पहुँच तुरंत जाता है। आप जहाँ से आए होगे या आप जहाँ बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा। और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे, इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी, कहीं बहू चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है, बहुत तीव्र दौड़ता है। और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक बार अपनी माता जी से कहा, मां, तो मुझे कहती है कि एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं बैठता, एक जगह शांत क्यों नहीं बैठता। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि माँ, ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना माँ, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। थोड़ी देर यहाँ पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा, बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर है जो तन का कांटा है, वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है, खसकता हुआ। धन घर में कितना ही आ जाए, दिखता ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहां चले जाता है।
पैसा कहाँ गया नजर ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, धन गया कहाँ, संपदा गई कहाँ, दौलत गई कहाँ, कहाँ रखिया है इसको, कहाँ रख दिया है इसको, वो धन का कांटा नजर ही नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। धन का जो कांटा है ये खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब